मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देव सज्जनों, मेरे सामने हैं पल्लवी महिदा जी। ये वडोदरा गुजरात में आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं। पिछले हफ्ते इनके खेल में हमारे हूटर जी ने विघ्न डाल दिया था। समय समाप्ति की घोषणा हो गई, इसलिए इस हफ्ते की शुरुआत हम इन्हीं के साथ करेंगे। अब तक ये एक लाइफलाइन की सहायता से 40,000 रुपये जीत गई हैं और बहुत सारा हमको ज्ञान मिला कि इनका जो विषय है जिसका आप शिक्षा दे रही हैं, आपने कहा था कि आर्किटेक्चर का इतिहास और टाउन प्लानिंग। यस। और आपने बताया कि आर्किटेक्चर के इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि ग्रीस यानी कि ग्रीक आर्किटेक्चर से बाकी जो है पूरा विश्व जो है वो प्रभावित हुआ। लेकिन आपने बताया कि सच्चाई ये है कि उसके हजारों साल पहले भी हमारे अपने देश में मोहनजोदारो हड़प्पा में वो ग्रीस से कहीं आगे और कहीं पहले वो सारी चीज़ें बन चुकी थी और एक उन्हीं से बहुत सारे लोगों को उदाहरण मिला। कैसे? ऑलराइट, आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि सब लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। पल्लवी जी, सब कुछ वैसे ही है जैसे पिछले हफ्ते था, केवल हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बदल गए हैं। उनका परिचय मैं आपको दिलवा दूं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं देवी संजू, शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी है। ये इस मंच का बहुत ही अहम हिस्सा है और हमारे खिलाड़ियों की मदद के लिए हमेशा ये उपस्थित रहते हैं और अपना योगदान देते रहे। कर्नल साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर कर्नल वेम्बू शंकर जी। नमस्कार और ऑल द वेरी बेस्ट पल्लवी जी। एंड हम हैं आपके साथ मदद करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। यस, थैंक यू सो मच कर्नल। तो पूरे खेल के दौरान भी हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े तो आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके पल्लवी जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर है। खतरे का सामना करने पर यह जानवर खुद को बचाने के लिए इनमें से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाता है? Which of the following defensive techniques does this animal apply to protect itself when faced with danger? हम आपको एक छवि दिखाने वाले हैं। Can we see the image please? देख लिया इनको? यस। A, rolling up, B, hiding, C, spikes on back या D, spits venom। हिंदी में बोलता हूं। रोल करना, छुप जाना, पीठ पर स्पाइक्स आना या जहर उगलना। सर, रोलिंग अप और स्पाइक्स ऑन बैक में मुझे कंफ्यूजन है। जी जी। तो सर मैं 50-50 लूंगा। शांत हो जाइए दुगदुगी जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं पल्लवी जी। इसको अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए रोलिंग अप, डी स्पिट्स वेनम। सर प्लीज लॉक ए रोलिंग अप। श्योर? लगा दें ताला? यस ताला लगाया जाए। ए रोलिंग अप सही जवाब हो गया है आपका। बधाई। 80,000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, 8 प्रश्न हो गए। आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। ये बावड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज दिस स्टेप वेल लोकेटेड? कैन वी सी द वीडियो प्लीज?
देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने पल्लवी जी। ए रूपेन, बी सरस्वती, सी हिरण या डी नर्मदा। इस जगह को पहचाना कि नहीं आपने? ये बावड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? सर आई एम नॉट श्योर, जी पर सरस्वती नदी एक है मेरे दिमाग में, पर तो भी सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन ओके, करूंगी। शांत हो जाइए, दुख कीजिए। तो फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इस प्रश्न को हटा देंगे, जैसा कि आप जानते हैं एक नया आएगा। इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें। आप गेस कर रही थी बी सरस्वती को। सर सरस्वती। सरस्वती, बी पे ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं। अरे सरस्वती सही होगा। रानी की बाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही अद्भुत बावड़ी है ये। कभी आपने देखा है रानी की बावड़ी? यस सर। कैसे कलाकारी की होगी इन लोगों ने उस जमाने में, और नीचे से शुरू किया और फिर ऊपर आए। अद्भुत। यस। और बहुत से जो यात्री होते थे, ऐसा माना जाता है, यस सर। जिनको पानी वगैरह की आवश्यकता होती थी और जो सफर कर रहे थे तो आकर के यहीं रुकते थे। तो एक बीच में आपने देखा था एक मंजिल बनी हुई है, यस वहीं पर रुकते थे वो यस लोग। सर। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा। और वो नया प्रश्न आने के लिए हमने आपको एक सूची दी थी कि आप कोई एक विषय चुना। ये है वो सूची। क्या चुना आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट चुना है। कंप्यूटर महाशय, माई सिटी माई स्टेट यानी कि वडोदरा और गुजरात को लेकर के पल्लवी जी के सामने पेश किया जाए। इनमें से किसके विवाह के उपलक्ष्य में गुजरात में हर वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है? To commemorate whose marriage is the Madhavpur fair organized in March, April every year in Gujarat. ऑप्शन सुनिए। ए शिव पार्वती, बी राम सीता, सी नारायण लक्ष्मी, डी कृष्ण रुक्मिणी। सर इसका आंसर है डी कृष्ण रुक्मणी। श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस। बताइए क्या करें? सर डी को लॉक कर दीजिए। डी कृष्ण रुक्मिणी कह रही हैं पल्लवी जी। ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई है आपको। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवपुर मेला लगता है। आप पे बनी हुई एक वीडियो है हमारे पास, पहले उसे देख लेते हैं। Yes. Can we have the video, please? एक मर्द की प्रगति में एक औरत का हाथ होता है, पर एक औरत की प्रगति में एक औरत का ही हाथ होता है, तो कैसा रहेगा? मैं 22 साल की छोटी उम्र में शादी करके बड़ौदा आई थी। आंखों में बहुत सपने थे प्रोफेशन को लेके, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट थी। मेरी 2 छोटी बेटियां हुई, पर उसके बाद मैंने जिस तरह से पढ़ाई करी, मास्टर्स की डिग्री ली और आज प्रोफेशन में मैं प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ, उस पूरी प्रगति में मेरे मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ था। घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए। किसके लिए? हमारे घर के लिए। तो ये मैं सोच के, और मैं हमेशा पल्लवी के लिए मुझे बहुत माँ की लागनी होती है। सास बहू वाली जो सीरियल्स हैं वो सब नकली हैं, हमारा प्यार असली है। कितना अच्छा लगा ये देख करके, कितना सुंदर ये दृश्य था, है?
सासू माँ ने कहा कि एक बेटी जो है अपना पूरा घर छोड़ करके सब आ जाती है, किसके लिए? हमारे लिए। कितनी सुंदर बात कही। बहुत ही सुंदर रिश्ता आप दोनों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या उन्होंने कहा अभी कि जितना भी सीरियल फिल्म वगैरह में देखते हैं वो सब नकली है, असली ये है? वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सर, मुझे मेरी सासू माँ का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा। सर, मैंने शादी के 17 इयर्स बाद मास्टर्स डिग्री ली, जो मेरे प्रोफेशन में जरूरी थी प्रमोशन के लिए। तो सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा एम्बिशन देखा कि मुझे ये करना है, घर की सब जिम्मेदारियां ली, और सर 45 इयर्स की एज में मैंने मास्टर्स डिग्री हासिल करी। ओह, वेरी गुड, वेल डन। और ये उन्हीं की अनुमति थी? उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। जी, ऑलराइट। ओके, अब आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। ये है खेल का दूसरा पड़ाव। बिल्कुल चांस मत लीजिएगा, आपके पास अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। पल्लवी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? Which of the following countries became the first Gulf nation to open an embassy in Israel in July 2021? A. Bahrain, B. Oman, C. Kuwait, D. United Arab Emirates. सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। यस सर, मैं एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, शांत हो जाइए, दुग्धकी जी। आपके पास एक लाइफलाइन बची है। आस्ती एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगी। पल्लवी जी, इसको अंकित कर दीजिए। और वेम्बू शंकर जी, प्रकट होइए हमारे सामने और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सर, यस, इनमें से कौन सा देश जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? रेडी सर? ए. बहरीन, बी. ओमान, सी. कुवैत, डी. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पल्लवी जी, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। एक्चुअली एक अकॉर्ड इन्होंने साइन किया था, 1 साल पुराना अकॉर्ड। तो उसके कारण ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिन्होंने एम्बेसी एस्टैब्लिश किया है इजराइल में। तो आंसर है डी, यूएई। सर, आई विल गो विद द एक्सपर्ट। जाएंगे एक्सपर्ट के प्लीज साथ। लॉक डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डी पे ताला लगे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप 3,20,000 रुपए।